नमस्कार साथियों। आज से हम जो कि अपना नया यूनिट नंबर 7 का जो पार्ट ए है उस पार्ट ए को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज हम जो है कि अपना जो पार्ट ए है वह अपने पास में है प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी का ये जो टॉपिक है ये अपने पास में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अपने पास में एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहला टॉपिक अपने पास में आता है हुक का नियम। हुक का नियम क्या है? तो प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल और विकृति के मध्य खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है? हुक का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल और विकृति दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हुक के नियम की। हुक का नियम अपने पास में क्या होगा? प्रत्यास्थता की सीमा में प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल एवं विकृति, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल एवं विकृति दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये अपने पास में क्या है? हुक का नियम है। इस नियम में अपने पास में प्रतिबल समानुपाती होगा विकृति के। ये हुक का नियम कहता है। यहाँ से समानुपाती का चिन्ह उठाएंगे तो अपने पास में एक नियतांक आएगा। इसको अपने से लिख सकते हैं प्रतिबल बराबर ई, ये अपने पास में विकृति। यहाँ से अपने पास में जो ई बराबर होगा वो अपने पास में होगा प्रतिबल अपोल विकृति। यहाँ पे जो अपने पास में ई है यह है प्रत्यास्थता गुणांक। ई बराबर क्या है? ई बराबर है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, ये जो प्रत्यास्थता गुणांक है इसका मान, प्रत्यास्थता गुणांक इसका मान, प्रत्यास्थता गुणांक का मान पदार्थ की प्रकृति या नेचर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो अपने पास में प्रत्यास्थता गुणांक ई है इसका मान जो है कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपने पास में है यह तापमान या टेम्परेचर पर, यह तापमान पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और तापमान पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट, यह किसी भी पिंड की, यह पिंड की विमाओं पर, यह पिंड की विमाओं पर निर्भर नहीं करता है, पिंड की विमाओं पर निर्भर नहीं करता है। जो अपने पास में प्रत्यास्थता गुणांक ई है ये अपने पास में जो पदार्थ होता है उसके नेचर पर, प्रकृति पर डिपेंड करता है, उसके तापमान पर डिपेंड करता है और उसकी जो विमाई यानी कि उसकी लेंथ, उसका एरिया, इन सब पर क्या करता है? डिपेंड नहीं करता है। तो ये अपने पास में हुक का नियम और ये अपने पास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके पॉइंट है, इसको आप क्या करो, नोट करो। फिर हम बात करते हैं अपने पास में
यंग का प्रत्यास्थता गुणांक गामा वो क्या होता है, उसको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। यदि हम प्रतिबल और विकृति में ग्राफ खींचे तो ये अपने पास में ग्राफ ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। तो ये इधर होगा प्रतिबल, इधर अपने पास में होगा विकृति। तो प्रतिबल और विकृति क्या होंगे, एक दूसरे के समानुपाती होंगे। तो अपने पास में ये ग्राफ आएगा। ये ग्राफ किस में है, प्रतिबल और विकृति में ग्राफ है। तो आप इसको नोट करो। फिर हम जो है कि जो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक है गामा, उसको लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में है यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, इसको लिखते हैं गामा से, सही है। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक गामा ये बराबर अपने पास में होता है अभिलंब प्रतिबल अपोन में अनुदैर्ध्य विकृति, अभिलंब प्रतिबल अपोन में अनुदैर्ध्य विकृति। ये अपने पास में होता है यंग का प्रत्यास्थता गुणांक गामा। जो अभिलंब प्रतिबल होता है ये अपने पास में होता है F/A, और जो अनुदैर्ध्य विकृति होती है ये चेंज इन लेंथ ΔL/L, ये होता है अपने पास में। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं गामा इक्वल टू फर्स्ट ऊपर, सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर और थर्ड नीचे। ये अपने पास में गामा का मान होगा। ये अपने पास में होगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, सही है। यदि किसी तार को R त्रिज्या के तार को M भार द्वारा, M द्रव्यमान के भार द्वारा, M भार द्वारा भारित किया जाए तो अपने पास में यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा बराबर कितना होगा। R त्रिज्या का कोई तार है, उसको इस पर M बार लटकाया गया है, तो उस पर लगने वाला बल F बराबर कितना होगा, mg। F की जगह क्या हो जाएगा, m और g। इसकी लेंथ L/, त्रिज्या दे रखी है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, πr²। एरिया क्या हो जाएगा, πr²। तो एक की जगह हो जाएगा πr² ΔL। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा का मान हो जाएगा, सही है। अगला पॉइंट अपने पास में तार पर लगने वाला बल, तार पर लगने वाला बल कैसे याद करेंगे। जैसे अपने पास में इधर अपने पास में कोई गोल दीवार है, इधर भी अपने पास में कोई दीवार है, उस दीवार के बीच में ये अपने पास में कुछ छड़ है, उसको यहाँ फंसा रखा है। अब इसको गर्म करते हैं तो इसकी लंबाई में क्या होगा, चेंज होगा। इसकी लंबाई में चेंज ΔL यह बराबर होगा इसकी एक्चुअल लेंथ L अल्फा और इसका टेम्परेचर ΔT के। ये अपने पास में रिलेशन रहेगा, सही है। ये अपने पास में ΔL का मान होगा। यहाँ से अपने पास में इसी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ΔL/L इक्वल टू अल्फा ΔT। ΔL/L, यहाँ से अपने पास में ΔL/L कितना होगा, इस वाले समीकरण से ΔL/L ये अपने पास में हो जाएगा F ΔL/L F/A, ये अपने पास में हो जाएगा गामा। ये वैल्यू होगा ΔL/L का इस वाले समीकरण से। ये बराबर किसके अपने पास में, अल्फा ΔT के। तो यहाँ से अपने पास में बल का मान आ जाएगा, बल F बराबर अपने पास में कितना आ जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा A गामा अल्फा ΔT। तो ये अपने पास में इस छड़ पर लगने वाले क्या आ गया, बल आ गया, या इस तार पर लगने वाला क्या आ गया, बल आ गया। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इस तार के लिए बल का मान याद कर सकते हैं। इसी को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F/A।
एफ अपॉन ए अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है प्रतिबल। एफ अपॉन ए बराबर गामा एल्फा डेल्टा टी, ये रिलेशन अपने पास में आ जाएगा। सही है, कोई छड़ है, कोई वायर है, उसको ये दीवार है, उस दीवार के बीच में इसे फंसा रखा है, और जब इसको गर्म करते हैं तो इसकी लेंथ में चेंज डेल्टा एल बराबर ये होगा, कैपिटल एल एल्फा डेल्टा टी। यहाँ से एल को इसके अपॉन भेज देंगे तो ये समीकरण बन जाएगा। यहाँ से डेल्टा एल अपॉन एल यहाँ से याद करके डेल्टा एल अपॉन एल कितना होगा, ये होगा अपने पास में एफ अपॉन ए गामा इक्वल टू एल्फा डेल्टा टी। इसी को आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास में दोनों समीकरण आ जाएंगे। किसके लिए, तार के मध्य बल के लिए। तो इन दोनों को आप क्या करो, नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है तार का बल नियतांक। तार का बल नियतांक कैसे ज्ञात करेंगे, कोई भी वायर है, तार का बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट, तार का बल नियतांक। F इक्वल टू अपने पास में होता है K डेल्टा एक्स या डेल्टा एल। सही है, तो यहाँ से अपने पास में बल नियतांक K बराबर कितना होगा, K बराबर अपने पास में होगा F अपॉन डेल्टा एल, ये होगा अपने पास में। अब अपन जानते हैं कि अपने पास में जो गामा होता है, गामा बराबर क्या होता है, ये होता है F कैपिटल L अपॉन A डेल्टा एल। यहाँ से अपने पास में F अपॉन डेल्टा एल, इसका वैल्यू कितना होगा, F अपॉन डेल्टा एल, ये होगा गामा A अपॉन एल इक्वल टू होगा F अपॉन डेल्टा एल। ये रिलेशन अपने को पता है पहले से, यंग प्रत्यास्थता गुणांक से। तो यहाँ से अपने पास में F अपॉन डेल्टा एल का वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, F अपॉन डेल्टा एल बराबर हो जाएगा गामा A अपॉन एल। तो तार का बल नियतांक के बराबर कितना होगा, गामा A अपॉन एल। ये रिलेशन अपने पास में आ जाएगा। सही है, ये अपने पास में K का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से अपने को F याद करना हो तो यहाँ से अपने पास में F बराबर क्या आ जाएगा, F बराबर अपने पास में आ जाएगा गामा A अपॉन एल डेल्टा एल। ये अपने पास में F का मान आ जाएगा, F का मान। आगे अपने पास में तार की वास्तविक लंबाई, एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर, तार की वास्तविक लंबाई कैपिटल एल। ये कैसे याद करेंगे, किसी तार की वास्तविक लंबाई कैपिटल एल याद करनी है तो वो कैसे याद करेंगे, तो माना तार की लंबाई कैपिटल एल व तनाव T1 के प्रभाव में, तनाव T1 के प्रभाव में लंबाई L1 व तनाव T2 के प्रभाव में लंबाई L2 हो तो वास्तविक लंबाई, ये अपने पास में क्या होगी, देखना इसमें अपने पास में दो समीकरण बनेंगे। अपने पास में तनाव T1 के प्रभाव में लंबाई L1 इक्वल टू कितनी होगी, ये अपने पास में होगी L प्लस तनाव T1 अपॉन K। ये समीकरण बनेगा एक पहले वाले के लिए। तनाव T2 के प्रभाव में लंबाई L2, तो ये होगा अपने पास में L2 बराबर L प्लस तनाव T2 अपॉन K। ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अपने पास में क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे तो अपने पास में जो L का वैल्यू है ये अपने पास में आ जाएगा T2
माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1, ये L1 और ये इधर अपने पास में L2। ये अपने पास में किसका आ जाएगा, L का मान आ जाएगा। ये आ जाएगी तार की वास्तविक लंबाई। सही है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, तार की जो वास्तविक लंबाई जो कैपिटल L है उसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यदि अपने पास में तार की लंबाई L है, तनाव T1 के प्रभाव में लंबाई L1, तनाव T2 के प्रभाव में लंबाई L2 है, तो ये दोनों समीकरण बन जाएंगे। समीकरण 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो अपने पास में L का मान आ जाएगा। सही है। तो आप इसको नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है तार को खींचने में किया गया कार्य W। अगला जो पॉइंट है अपने पास में वो है अपने पास में तार को खींचने में किया गया कार्य W। ये अपने पास में कितना होगा, तार को खींचने में किया गया कार्य W है वो अपने पास में होगा W बराबर, ये अपने पास में होगा F डॉट dx या अपने पास में dl। सही है। बल गुणा विस्थापन, ये अपने पास में क्या होगा, कार्य का मान होगा। F का वैल्यू अपने पास में क्या होगा, यहाँ से ये लिमिट होगी 0 से L, ये अपने पास में डेल्टा L, 0 से क्या होगी, डेल्टा L। बल F अभी अपन ने याद किया है, F अपने पास में कितना होगा, गामा A अपॉन कैपिटल L डेल्टा L, और ये अपने पास में DL। इसका इंटीग्रेशन 0 से डेल्टा L तक। तो किया गया कार्य W बराबर कितना होगा, W बराबर अपने पास में होगा गामा A अपॉन L बाहर आएगा, ये अपने पास में हो जाएगा डेल्टा L का स्क्वायर बाई 2। सही है। तो यहाँ से अपने पास में W बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 1/2 गामा A अपॉन L डेल्टा L का स्क्वायर। सही है। ये अपने पास में किया गया कार्य होगा W। अब इसी फॉर्मूले को हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं W बराबर, ये अपने पास में 1/2 गामा A अपॉन L और डेल्टा L, ये अपने पास में किसके बराबर होगा, यहाँ से देखना अपने पास में गामा A अपॉन L डेल्टा L, ये किसके इक्वल होता है, ये अपने पास में इक्वल होता है F के। किसके इक्वल होता है, F के। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, F और यहाँ से डेल्टा L बचेगा, ये हो जाएगा F डेल्टा L। तो किया गया कार्य W बराबर होगा F डेल्टा L बाई 2। सही है। यहाँ से गामा A अपॉन L और एक डेल्टा L है उसका वैल्यू F हो गया, ये डेल्टा L यहाँ से बच गया और 1/2। तो ये अपने पास में किया गया कार्य क्या हो गया, W हो गया। सही है। अगला पॉइंट अपने पास में आता है प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। प्रति एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रति एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ये अपने पास में कितनी होगी, ये अपने पास में होगी किया गया कार्य न्यू, W न्यू के बराबर होगा। तो न्यू बराबर अपने पास में कितना होगा, यहाँ से देखना, ये अपने पास में 1/2, ये अपने पास में गामा A अपॉन L डेल्टा L का स्क्वायर। सही है। अब इसी फॉर्मूले को हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। देखना यहाँ से अपने पास में न्यू इक्वल टू 1/2, ये अपने पास में बचेगा गामा A अपॉन L और ये अपने पास में डेल्टा L, गामा A डेल्टा L और डेल्टा L अपॉन L। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गामा A डेल्टा L बाहर ले लिया, गामा A डेल्टा L, ये डेल्टा L अपॉन L। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, न्यू बराबर 1/2 गामा A डेल्टा L, गामा A डेल्टा L, ये किसके बराबर होगा,
अपने पास में होता है गामा इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ये एक रिलेशन होता है। तो यहाँ से अपने पास में गामा ए डेल्टा एल, गामा ए डेल्टा एल ये किसके बराबर होगा? एफ एल के बराबर होगा। ये होगा एफ एल के बराबर, एफ एल, ये अपने पास में डेल्टा एल अपॉन एल। सही है। इसी को आगे सोल्व करते हैं। इसी को अगर आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास में देखना क्या हो जाएगा, न्यू बराबर 1/2, इसको ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, v से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये अपने पास में बन जाएगा एफ एल अपॉन वी से यहाँ डिवाइड कर दिया और डेल्टा एल अपॉन एल, इसको वी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखना क्या हो जाएगा, न्यू बराबर 1/2 इंटू एफ और एल। वॉल्यूम अपने पास में कितना होता है, एरिया इंटू लंबाई, तो एरिया ए इंटू लेंथ एल, ये अपने पास में डेल्टा एल अपॉन एल इंटू वी। तो यहाँ से देखना u बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, एल से एल कटेगा, एफ अपॉन ए, ये अपने पास में क्या होता है, प्रतिबल, ये अपने पास में होता है प्रतिबल, एल से एल कटेगा। तो एफ अपॉन ए किसके बराबर होता है, प्रतिबल के गुणा डेल्टा एल अपॉन एल, ये क्या होता है, विकृति, ये अपने पास में होता है विकृति। और ये v अपने पास में क्या है, वॉल्यूम या आयतन, ये अपने पास में होता है आयतन। सही है। तो यहाँ से अपने पास में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा न्यू v, आयतन इसके अपॉन में जाएगा, तो प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा न्यू v, ये अपने पास में होगा 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति, ये अपने पास में फॉर्मूला जाएगा प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा के लिए। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, प्रति एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा है उसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। सही है। आगे हम बात करें, इसी फॉर्मूले को हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसी को अपन लिख सकते हैं यू वी बराबर, इसी को अगर गामा की फॉर्म में लिखना हो तो अपने पास में क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से एफ अपॉन ए, इस समीकरण में एफ अपॉन ए का वैल्यू रख देते हैं, तो गामा 1/2 एफ अपॉन ए, प्रतिबल बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा ए, एफ अपॉन ए, ये अपने पास में होगा गामा डेल्टा एल अपॉन एल, एफ अपॉन ए का वैल्यू होगा गामा, डेल्टा इधर जाएगा, एल अपॉन में आ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा किसका वैल्यू, एफ अपॉन ए प्रतिबल का वैल्यू, इंटू विकृति कितना होता है, विकृति होता है डेल्टा एल अपॉन एल। इसी को लिख सकते हैं न्यू और वी इक्वल टू 1/2, ये अपने पास में गामा यंग प्रत्यास्था गुणांक गुणा डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं न्यू ऑफ वी इक्वल टू 1/2 इंटू गामा इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, क्या होता है, विकृति का स्क्वायर, ये अपने पास में एक और फॉर्मूला देगा। सही है। इसी फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब यदि प्रतिबल अपने को लेना हो विकृति की जगह, तो देखना क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा न्यू और वी इक्वल टू 1/2। सही है। प्रतिबल अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है एफ अपॉन ए इंटू विकृति क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल, यहाँ से अपने पास में डेल्टा एल अपॉन एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा एल इस तरफ जाएगा, एल इस तरफ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल, एफ अपॉन ए, और ये अपने पास में अपॉन में गामा, ये बनेगा अपने पास। सही है। विकृति का वैल्यू यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल यहाँ से निकालेंगे तो अपने पास में ये बन जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, न्यू वी इक्वल टू ये 1/2 इंटू एफ अपॉन ए, ये हो जाएगा एफ अपॉन ए का स्क्वायर, इंटू 1 अपॉन गामा। सही है। तो इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास में न्यू वी इक्वल टू 1/2 ये अपॉन में गामा इंटू एफ अपॉन ए, ये क्या होता है, प्रतिबल, तो प्रतिबल का स्क्वायर।
प्रतिबल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये अपने पास में एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इस प्रकार इसी फॉर्मूले को हम ये अपने पास में प्रतिबल और विकृति की फॉर्म में, ये अपने पास में यंग प्रत्यास्थता गुणांक और विकृति की फॉर्म में, ये अपने पास में यंग प्रत्यास्थता गुणांक और प्रतिबल की फॉर्म में क्या आ गया, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूले आएंगे। सही है, इन सभी को आप नोट करो। फिर अपन जो है कि आगे जो अपना टॉपिक है वो है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, उसको लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, इसको बी या के से लिखते हैं। सही है, तो ये अपने पास में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के इक्वल टू, ये अपने पास में होता है अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल अपोन में आयतन विकृति, आयतन विकृति। अभिलंब प्रतिबल होता है, ये होता है F अपॉन ए, और आयतन विकृति ये अपने पास में होता है डेल्टा V अपॉन बी। सही है, ये होता है नेगेटिव में। तो यहाँ से अपने पास में K बराबर कितना आ जाएगा, F अपॉन ए, ये अपने पास में होता है P के इक्वल, तो ये माइनस का P अपॉन डेल्टा V अपॉन बी। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का P V अपॉन डेल्टा V। ये अपने पास में K का मान हो जाएगा। K अपने पास में क्या है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, K बराबर होगा P V अपॉन डेल्टा V। ये अपने पास में होगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। सही है, इसके बाद में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो व्युत्क्रम उल्टा होता है वो अपने पास में होता है संपीड्यता। संपीड्यता इसको लिखते हैं C से। C बराबर अपने पास में होता है 1 अपॉन के, यानी कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का उल्टा। तो यहाँ से C बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन के, इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन पी वी। ये अपने पास में होगा संपीड्यता गुणांक। अब जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, बुलक मॉडुलस अपने पास में होता है, ये अपने पास में दो प्रकार का होता है। सही है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ये अपने पास में होता है दो प्रकार का। एक तो होता है समतापी प्रत्यास्थता, समतापी प्रत्यास्थता गुणांक, और एक अपने पास में होता है रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक अपने पास में दो प्रकार का, समतापी प्रत्यास्थता गुणांक और एक क्या होता है, रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक। अब दोनों को अपन क्या करते हैं, डिटेल से देख लेते हैं कि समतापी प्रत्यास्थता गुणांक में क्या होता है और रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक में क्या होता है। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के जो प्रकार हैं उनको लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप इसको क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में सम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अपने पास में दो प्रकार का, समतापी प्रत्यास्थता गुणांक और रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक। उन दोनों को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहला अपने पास में आता है समतापी प्रत्यास्थता गुणांक। समतापी प्रत्यास्थता गुणांक। दूसरा अपने पास में आता है रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक। रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक। एक होता है समतापी प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा होता है रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक। इसमें अपने पास में क्या होता है, P और V, प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है, ये अपने पास में होता है कांस्टेंट। सही है। रुद्रोक्षम प्रक्रम में क्या होता है, ये अपने पास में होता है PV गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट। सही है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। ये अपने पास में क्या होगा देखना,
समतापी प्रत्यास्थता गुणांक में पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। तो यहाँ से पहले को स्थिर, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को स्थिर, पहले का अवकलन, कॉन्स्टेंट का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से अपने पास में p बराबर कितना आएगा, ये अपने पास में आ जाएगा p dv इक्वल टू माइनस का v dp। तो यहाँ से अपने पास में p बराबर ये अपने पास में होगा माइनस का dp v अपॉन dv, ये होगा अपने पास में। इसी को ऐसे लिख सकते हैं p इक्वल टू माइनस का dp अपॉन dv अपॉन v, ऐसे लिख सकते हैं। ये dv ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा। तो ये अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में ऊपर वाला तो dp तो अपने पास में कितना क्या होता है, ये अपने पास में होता है प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, और dv अपॉन v ये अपने पास में क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। ये अपने पास में होता है आयतन विकृति, आयतन विकृति, तो प्रतिबल अपॉन विकृति, ये हो गया अपने पास में। इसी को अपन लिखते हैं ई थीटा, ई थीटा लिखेंगे। तो यहाँ से अपने पास में p बराबर होगा ई थीटा, सही है। और प्रतिबल अपॉन विकृति किसके बराबर होता है, ये अपने पास में बल्क मॉडुलस या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ये बराबर किसके होता है, b या k के, सही है। ये अपने पास में रिलेशन आ गया। आगे अपने पास में रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक में क्या होगा, पहले को स्थिर, दूसरे का अवकलन, ये हो जाएगा अपने पास में गामा आगे आएगा v गामा -1, पहले को स्थिर, दूसरे का अवकलन, और v का क्या हो जाएगा dv प्लस, अब की बार दूसरे को स्थिर, पहले का अवकलन क्या हो जाएगा dp इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ से अपने पास में क्या आएगा, ये अपने पास में बनेगा p गामा, ये हो जाएगा v गामा v -1 dv इक्वल टू माइनस का v गामा, और ये अपने पास में d और p, सही है। इधर अपने पास में v गामा इधर भी है, v गामा इधर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अपने पास में बचेगा p गामा, v की पावर माइनस में नीचे आएगा, ये b हो जाएगा, ये हो जाएगा dv इक्वल टू माइनस का d और p, सही है। तो यहाँ से अपने पास में इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं p गामा इक्वल टू ये माइनस का v dp अपॉन dv, ये v इस तरफ जाएगा, dv इसके अपॉन में आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, p गामा इक्वल टू माइनस का dp अपॉन dv अपॉन v, इस v को नीचे भेज देते हैं तो ये बन जाएगा, इसको ऊपर भेजने पे ये बन जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अपने पास में क्या होगा, dp अपने पास में कितना क्या होगा, प्रतिबल, डेल्टा v अपॉन v, ये अपने पास में क्या होगा, विकृति। इसी को लिखते हैं e साइन। तो यहाँ से अपने पास में p गामा इक्वल टू e साइन, और ये प्रतिबल अपॉन विकृति किसके होता है, बराबर होता है k के बराबर होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के। तो यहाँ से अपने पास में जो समतापी प्रत्यास्थता गुणांक है वो प्रतिशत p के बराबर, और जो रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक है वो अपने पास में यंग प्रत्यास्थता गुणांक और दाब के गुणनफल के बराबर, ये अपने पास में रिलेशन आएगा, सही है। यहाँ पे अपने पास में गामा का एक फैक्टर और आ जाएगा, यहाँ पर केवल p आ रहा है। रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक में क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा, सही है। समतापी प्रत्यास्थता गुणांक को लिखेंगे ई थीटा और रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक को लिखेंगे ई साइन। तो ये अपने पास में क्या हो गया, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार हो गए, समतापी प्रत्यास्थता गुणांक और एक रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक। अब तीसरे नंबर पे अपने पास में आता है दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक, उसको लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहले आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में आता है तीसरे नंबर पे अपने पास में आता है दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक, दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक, दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक, इसको लिखते हैं नीटा से।
इसमें अपने पास में क्या होता है, जैसे अपने पास में ये कोई सरफेस पे कोई आकृति ऐसी रखी हुई है, जब इस पर अपन स्पर्श रेखीय प्रतिबल लगाएंगे, स्पर्श रेखीय प्रतिबल इस तरफ लगाएंगे तो थोड़े टाइम बाद इसकी आकृति ऐसी बन जाएगी। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये जो बिंदु बी है ये यहाँ पहुँच जाएगा तो ये अपने पास में ए और ये अपने पास में हो जाएगा ए डैश, ये अपने पास में सी और ये अपने पास में डी। सही है। तो इसमें अपने पास में क्या होगा, जो दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक होता है उसमें आकृति में क्या होता है, चेंज होता है। आकृति में इसके शेप में इसकी आकृति में चेंज होता है, इसके आयतन में और क्षेत्रफल में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल इसकी क्या होता है, आकृति में चेंज होता है। सही है। तो ये अपने पास में कितना होता है, नीटा बराबर अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक, ये अपने पास में होता है स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल अपॉन स्पर्श रेखीय विकृति, स्पर्श रेखीय विकृति। सही है। मान लेते हैं इसमें थीटा चेंज हो गया, थीटा, तो इस डायग्राम से अपने पास में टेन थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटा आधार। लंब तो क्या होगा, ए और बी डैश, ये अपने पास में होगा ए डैश और बी, लंब बटा आधार, आधार अपने पास में क्या होगा, ए बी, ए और बी। तो यहाँ से अपने पास में टेन थीटा नियर इक्वल टू क्या होगा, थीटा है। तो यहाँ से अपने पास में थीटा बराबर कितना होगा, ए डैश बी अपॉन ए बी। सही है। ये अपने पास में स्पर्श रेखा क्या आ जाएगी, इसमें विकृति आ जाएगी। तो यहाँ से नीटा बराबर कितना होगा, नीटा बराबर अपने पास में होगा स्पर्श रेखा प्रतिबल, ये होता है एफ अपॉन ए इंटू स्पर्श रेखा विकृति, इसके अपॉन में स्पर्श रेखा विकृति कितनी होगी, ये अपने पास में है फाई या थीटा। सही है। या इसको फाई मान लो, इसमें चेंज फाई हो गया तो यहाँ से टेन फाई, ये यहाँ से फाई, टेन फाई इक्वल टू फाई। तो यहाँ से अपने पास में कितना हो गया, अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक नीटा बराबर हो गया एफ अपॉन ए फाई। ये अपने पास में हो गया अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक। अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक में आयतन में कोई चेंज नहीं होता है, इसमें केवल साइज में चेंज होता है। सही है। शेप में चेंज होता है, जो भी अपने पास में आकृति है उस आकृति की जो शेप होगी, पहले इसकी शेप ऐसे थी ए बी सी और डी, अब इसकी शेप कैसे बन गई, ए डैश ए सी और सी डैश। ये अपने पास में क्या होगी, इसकी शेप होगी। सही है। तो इसमें शेप में चेंज होता है, आयतन में कोई चेंज नहीं होता है। ये अपने पास में हो गया दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक। चौथे नंबर पे अपने पास में आता है पॉइसन अनुपात, पॉइसन अनुपात, पॉइसन अनुपात, इसको लिखते हैं सिग्मा से। पॉइसन अनुपात होता है, इसको लिखते हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर अपने पास में कितना होता है, सिग्मा बराबर अपने पास में होता है पॉइसन अनुपात पार्श्विक विकृति, पार्श्विक विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। पार्श्विक विकृति अपॉन क्या होगा, अनुदैर्ध्य विकृति होगा। तो इसमें सिग्मा बराबर अपने पास में पार्श्विक विकृति, ये अपने पास में होगी डी आर अपॉन आर, और अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा एल अपॉन एल, ये होगा माइनस में। सही है। इसमें अपने पास में क्या होगा, ये कोई वायर है, उस वायर की लेंथ में भी चेंज होगा और उसकी रेडियस में भी क्या होगा, चेंज होगा। तो क्या होगा, पॉइसन अनुपात होगा अपने पास में। ये अपने पास में वायर था, इसकी रेडियस ये अपने पास में मान लेते हैं आर है, इसकी जो लेंथ है वो अपने पास में एल है। लेकिन ऐसा इसी वायर को पकड़ के इसकी साइज को बढ़ा देते हैं, बढ़ाने पे क्या होगी, लेंथ में चेंज हो गया और इसका जो आयत एरिया है, एरिया में भी क्या हो गया, चेंज हो गया। सही है। ये एल ये आर, तो चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया, ये हो गया डेल्टा एल चेंज, और त्रिज्या में कितना हो गया, डेल्टा आर का चेंज हो गया। सही है। तो इसी वायर को बढ़ा दिया तो इसकी लंबाई बदल जाएगी और इसका जो एरिया है,
एरिया में आर का मान भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये अपने पास में होगा पॉइसन अनुपात सिग्मा। पॉइसन अनुपात सिग्मा बराबर होता है पार्श्व विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। सिग्मा का जो मान होता है, सिग्मा बराबर अपने पास में होता है सैद्धांतिक, इसका सैद्धांतिक मान सिग्मा का कितना होता है, ये होता है 1 से लेके -1 से लेके 0.5 तक, ये इसका सैद्धांतिक मान। प्रायोगिक मान में जो सिग्मा का मान होता है वो होता है 0 से लेके 0.5। सिग्मा का सैद्धांतिक मान होता है -1 से 0.5, और ये जो सिग्मा है पॉइसन अनुपात, इसका प्रायोगिक मान होता है 0 से 0.5। सही है, तो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। कभी कभार क्वेश्चन में क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो इन दोनों का आप नोट करो। फिर अपन जो है कि अपन ने 3 पढ़े, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक और अपने पास में यंग प्रत्यास्थता गुणांक। उन तीनों में क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं। तो आप इसको क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में आयतन गुणांक, पॉइसन अनुपात, एवं पार्श्विक विकृति। पार्श्व विकृति में संबंध अपने पास में क्या होगा, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। उस फॉर्मूले से अपने क्या होंगे, सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, इसके सोल्व हो जाएंगे। तो इसमें अपने पास में चेंज इन वॉल्यूम dV/V इक्वल टू होता है 1 - 2 सिग्मा चेंज इन लेंथ ΔL/L। इस फॉर्मूले से अपने पास क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। सिग्मा अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है पॉइसन अनुपात, ये अपने पास में है आयतन गुणांक, ये अपने पास में है पार्श्व विकृति ΔL/L। सही है। आगे अपने पास में रिलेशन बिटवीन, अपन ने पढ़ा एक तो गामा, एक अपने पास में ब्लैक मॉडुलस के, एक नीटा और एक सिग्मा। इन चारों में अपने पास में रिलेशन क्या होता है, तो इसके लिए 2 समीकरण याद रखना है। पहला समीकरण है गामा इक्वल टू 3K 1 - 2 सिग्मा, और एक गामा बराबर 2 नीटा 1 + सिग्मा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ये अपने पास में गामा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, के अपने पास में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, सिग्मा अपने पास में पॉइसन अनुपात। यंग प्रत्यास्थता गुणांक ये अपने पास में n बराबर दृढ़ता गुणांक, ये अपने पास में पॉइसन अनुपात। सही है, ये दोनों फॉर्मूले याद होंगे। तो इससे अपन क्या कर लेंगे, इसमें रिलेशन याद कर लेंगे। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को आगे सोल्व करते हैं। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 को, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, गामा/3K इक्वल टू 1 - 2 सिग्मा। उसी प्रकार समीकरण 2 से हो जाएगा गामा/n इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये 2 + 2 सिग्मा। ये समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 + 4, समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं तो देखना क्या रिजल्ट आएगा। समीकरण 3 और 4 से हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाले जुड़ेंगे पहले, उधर हो जाएगा गामा/3K प्लस गामा/n इक्वल टू, ये इधर वाले जुड़ेंगे तो 2 सिग्मा प्लस का 2 सिग्मा माइनस का कैंसिल आउट, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। इसी को लिख सकते हैं 1/3K प्लस 1/नीटा इक्वल टू 3/गामा। सही है, गामा को इसके बटा में भेज दिया।
अब ये 3 है, 3 को इसके बटाए में भेज देते हैं, 3 को इधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा 1/3 × 3 9 के प्लस 1/3 नीटा इक्वल टू 1/गामा। ये अपने पास में रिलेशन आएगा एक। गामा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और एन दृढ़ता गुणांक में क्या होगा, रिलेशन होगा। ये होगा अपने पास में। इसी को आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ से अपने पास में एलसीएम कितना आएगा दोनों का, ये अपने पास में आएगा 9k नीटा। 9k से 9k कटेगा, क्या बचेगा, नीटा बचेगा, प्लस ये यहाँ से n से n कटेगा, ये 9 से कटेगा 3 बार, तो ये अपने पास में बचेगा 3k इक्वल टू 1/गामा। तो यहाँ से गामा बराबर कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9k नीटा प्लस 3k। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा। सही है। तो ये रिलेशन अपने पास में जब क्वेश्चन करेंगे तो एक क्या होंगे, यूज में आएंगे। तो आप इस दोनों को इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। फिर अपने पास में 1-2 रिलेशन और बढ़ते हैं, उनको लेकर भी हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसको आप क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे इन दोनों फॉर्मूलों से ही हम और अपने पास में इनमें रिलेशन है उसको फाइंड कर सकते हैं। अब की बात देखना, ये अपने पास में गामा के बराबर, ये भी अपने पास में गामा के बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको लिख सकते हैं अपन समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कितना हो जाएगा 3k 1 - 2 सिग्मा इक्वल टू 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। सही है। ये गामा के बराबर, ये गामा के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3k/2 नीटा इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा अपॉन 1 - 2 सिग्मा। इसी को आगे सोल्व करते हैं। 3 को इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 नीटा को इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k माइनस का 6k सिग्मा। ये हो जाएगा 3k 6k सिग्मा इक्वल टू 2 नीटा को इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हो जाएगा 2 नीटा प्लस 2 नीटा सिग्मा। तो यहाँ से सिग्मा को एक तरफ, नीटा को एक तरफ, तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा 3k माइनस का 2 नीटा इक्वल टू 2 नीटा सिग्मा माइनस का 6k सिग्मा। 2 नीटा इस तरफ आ जाएगा, 6k सिग्मा इस तरफ आ जाएगा, तो 6k सिग्मा प्लस का हो जाएगा और 2 नीटा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में 3k माइनस का 2 नीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से सिग्मा को बाहर ले लेते हैं, ये बचेगा 2 नीटा प्लस 6k। तो यहाँ से सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा 3k प्लस 2 नीटा अपॉन 2 नीटा प्लस 6k। ये अपने पास में सिग्मा पाइजन अनुपात, सिग्मा अपने पास में पाइजन अनुपात, के अपने पास में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, एन अपने पास में क्या है, दृढ़ता या अपरूपण गुणांक। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, इन्हीं दोनों फॉर्मूले से एक और रिलेशन आ जाएगा। सही है। ये भी अपने पास में क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस का ये इसके अपोन में आएगा, तो सिग्मा बराबर अपने पास में ये होगा। सही है। तो ये अपने पास में सिग्मा पाइजन अनुपात, के अपने पास में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, एन अपने पास में दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक। सही है। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आपने नोट कर लिया होगा। चलो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।